हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि लोगों की सोच आपको लेकर बदली है या नहीं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और रीडिंग से पहले आप सभी का धन्यवाद इतने अच्छे अच्छे कमेंट देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। बट मैं जो है अब आजकल लाइक भी नहीं कर पाती हूँ, वजह कि बहुत बिजी शेड्यूल है ना, इसके कारण मैं क्षमा चाहती हूँ। कभी हाँ, कुछ जो मेरे से कनेक्टेड हैं व्हाट्सएप पर, उनका मुझे नाम दिख जाता तो मैं उनको ज़रूर लाइक कर देती हूँ। तो इस सबको जो है कमेंट नहीं कर पाती, जवाब नहीं दे पाती, कई बार लाइक भी नहीं कर पाती, तो हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। और कुछ लोग जो है कमेंट बहुत नेगेटिव करते हैं, जैसे कि मीनू शर्मा है ना, एक मीनू शर्मा जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि ज्ञान मत बांटो है ना, सीधा मतलब ऐसा कुछ करके करा है ना, मतलब नेगेटिव एक तरह से कमेंट है। तो डोंट वरी मीनू जी, आप चिंता मत करिए, मैं आपको रिपोर्ट कर देती हूँ, कर दिया है मैंने हेट स्पीच करके, कि आप हेट स्पीच आपने दी है कमेंट के थ्रू। और या तो मैं हाइड यूज़र कर देती हूँ या फिर मैं उसको रिपोर्ट ही कर देती हूँ, है ना, ताकि जो है यूट्यूब को पता लगने चाहिए कि कौन जो है क्या कर रहा है। और यूट्यूब को भी तो पता लगना चाहिए कि कौन कहाँ क्या कम्युनिटी गाइडलाइंस की जो गाइडलाइंस दिए उनको, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक कर रहा है ना। तो इसलिए जो है मैं आपका जो है रिपोर्ट कर दिया है मैंने मीनू शर्मा के नाम से, और हेट स्पीच क्लिक करके कि हेट स्पीच दी है इन्होंने। ज्ञान बांट रही हूँ तो आप स्किप कर दो, आपको ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा आप स्किप कर सकती हैं, आपके पास ऑप्शन है। बट इतना नेगेटिव कमेंट अगर आप करते हैं तो वह आपकी सोच बतलाता है कि आपकी सोच कितनी नेगेटिव है और आप कितनी नेगेटिव हैं। जो भी जिसने भी करा है मीनू शर्मा नाम से, चाहे कभी कभी मेल भी कर देते हैं, नाम डला होता है फीमेल का, मेल कर देते हैं, है ना। तो जो भी जिसने भी किया है, थैंक यू सो मच। और मैं इतना हेडिक नहीं लेती आप जैसे लोगों की जो कमेंट का, मैं सीधे रिपोर्ट करती हूँ, है ना। तो क्योंकि अगर मेरा स्वभाव अगर बहुत सरल है तो बहुत कह सकती हूँ थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी है ना, मतलब ये कह सकती हूँ थोड़ा सा मेरा जो नेचर है वो थोड़ा सा टेढ़ा भी है ना। तो अगर आप इस तरह से आप करोगे तो मैं उसका जवाब देना भी मुझे बहुत अच्छे से आता है ना। चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अगर आप लोगों को, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे मेंबर हैं चैनल के, अगर आपको कोई गलत कमेंट आपको दिखता है, आपको राइट है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, है ना। यूट्यूब को जाकर आपको हक है, आप कर सकते हैं। तो आप करा करें, है ना। जब कभी भी आपको ऐसा दिखे तो आप करें कमेंट को रिपोर्ट। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखते हैं उनके प्रति लोगों की सोच बदली है या नहीं बदली है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके प्रति लोगों की सोच बदली है या नहीं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। लोगों की सोच आपको लेकर बदली है या नहीं। सफिशिएंट कार्ड आ गए हैं। द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक आया है द एम्परर।
7 of cups, 10 of cups, lovers, judgment, temperance, 7 of swords, knight of swords, the wheel of fortune, sun and 9 of swords। देखिए सोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आपकी राशि हो सकती है। मीन्स मिथुन, तुला और कुंभ राशि आपकी हो सकती है। आपकी राशि सिंह हो सकती है। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है, द व्हील का कार्ड आया है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो होता है वो कर्मा का भी कार्ड होता है। सबसे पहले बात कर ली हमने राशियों की। अब हम बात करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ की। तो अप्रैल आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, जुलाई हो सकता है, जून हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है और सितंबर हो सकता है। तो लोगों की सोच आपको लेकर बदली है या नहीं, ये हम देखने वाले हैं। लोगों की सोच आपको लेकर बदली है या नहीं। यहाँ पर आया है फुलफिलमेंट। लोगों की सोच आपको लेकर बदली है या नहीं। कम्युनिटी, लोगों की सोच आपको लेकर बदली है या नहीं। एनलाइटनमेंट, ट्रुथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जो है बता रहा है कि लोगों की सोच में जो है एक बदलाव आया है आपके प्रति, है ना। पहले लोग आपके बारे में कुछ और सोचते थे। लव, बॉटम ऑफ द डेक आया है लव, है ना। तो पहले लोग आपके बारे में कुछ और सोचते थे, अब कुछ और सोचते हैं, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन तो आया है, बदलाव तो आया है लोगों की सोच में, है ना। क्योंकि पहले लोग आपको कुछ गलत समझते थे, कुछ और समझते थे, लेकिन अब कुछ और समझते हैं। पहले लोग आपको बहुत कंफ्यूज समझते थे। उनको ऐसा लगता था आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते, आपका माइंड डाइवर्ट रहता है, आपका माइंड जो है हमेशा कंफ्यूज रहता है। लोग पहले आपके बारे में ये सोचते थे, है ना। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं सोचते। अब लोगों की सोच में बदलाव आया है। साथ साथ पहले लोग आपके बारे में ये भी सोचते थे। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि आप बातों को बहुत जल्दी अपने दिमाग पर लेते हैं। आप एक हेडिक ले लेते हो, छोटी छोटी बातों का को तूल बना लेना, छोटी छोटी बातों का हेडिक ले लेना, टेंशन ले लेना, स्ट्रेस ले लेना। बट अब ऐसा नहीं है। आप छोटी छोटी बातों का अब स्ट्रेस नहीं लेते, आप खुल के जीते हो। आप छोटे छोटे जो परेशानियां हैं उनको अवॉइड करते हो और जीवन में एक बिग पिक्चर देखते हो, एक बड़ी जो है सोच रखते हो और उसी को लेकर जो है आप बहुत खुश रहने लगे हो। अब आप इतना चीज़ों को लेकर विचलित नहीं होते, परेशान नहीं होते। लेकिन पहले ऐसा था कि आप परेशान हो जाते थे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। हमेशा अपनी फैमिली के बारे में ही सोचते हो। पहले तो आप सोचते थे, अभी भी सोचते हो, है ना। और फैमिली के बारे में सोचना, अपने लोगों के बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है ना। अपने लोगों के लिए सोचना। साथ साथ द व्हील का कार्ड है ना। पहले हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी समय आपने देखा वो ठीक नहीं रहा, है ना। जब क्या होता है, जब ठीक समय नहीं होता तो इंसान की सोच पर भी उसका बहुत फर्क पड़ता है। और अब जो है समय भी हो सकता है बदल गया हो, तो उसके हिसाब से आपकी सोच भी बदल गई है। तो इसी तरह से लोगों की सोच में भी अंतर आया। जब लोगों ने आपके व्यवहार में अंतर देखा तो उनके अंदर भी बदलाव आया आपकी सोच को, आपको लेकर। पहले आप हो सकता है बहुत, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत जल्दी आक्रामक हो जाते हो, बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगते हो बात बात में,
किसी भी चीज़ का एक जजमेंट बना लेते हो, किसी भी चीज़ को जज कर लेते हो, है ना। बट अब ऐसा नहीं है। अब आप चीज़ों को बैलेंस करके बैलेंस्ड वे में निर्णय लेते हो। जो भी निर्णय लेते हो बहुत बैलेंस करके। किसी के बारे में कुछ राय भी देनी है तो बहुत सोच समझ के, बहुत सोच विचार करके आप उसके बारे में राय देते हो। इस तरह से आपका नेचर है। द लवर्स का कार्ड है। हो सकता है आपकी लाइफ में पहले कोई चॉइसेस ना रही हूँ, बट अब आप अपनी लाइफ में एक सब्स्टिट्यूट रखते हो, एक चॉइस रखते हो, है ना, कि ये ऑप्शन नहीं हुआ तो हम ये करेंगे। बट पहले तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता था। तो ये भी बदलाव लोगों ने आपके बारे में देखा है ना, बदला है लोगों की सोच इस चीज़ को लेकर भी। साथ साथ सन का कार्ड है। आप सक्सेस आपको मिल रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है पहले आप लोगों को बातें बता देते थे, है ना, लोगों से हर बात रिवील कर देते थे, हर अपनी चीज़ों के बारे में, हर चीज़ के बारे में, अपनी प्राइवेट सीक्रेट बातों के बारे में भी आप लोगों को बता देते थे। बट आप अब जो है 7 ऑफ सोर्ड्स, अब आप जो है वो चीज़ों को रिवील नहीं करते। आप एक प्राइवेसी बना के चलते हो, सीक्रेट बना के रखते हो अपनी लाइफ में। साथ साथ कम्युनिटी मीन्स लोग, तो लोगों की जो राय है आपको लेकर, देखिए यहाँ पर कम्युनिटी आ रहा है, साथ साथ यहाँ पर बटरफ्लाइज आ रही हैं और रेनबो आ रहा है। मीन्स आपने अपने चक्रा पर भी बैलेंस किया है, आपने अपने इनर वर्क किया है, अपने लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए हैं और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया है। तो लोगों की सोच में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना। पहले लोग आपको कुछ और समझते थे, लेकिन अब कुछ और समझते हैं। ट्रुथ, आप जो हो बहुत एनलाइटनमेंट हो गए हो। आपने जीवन की सच्चाई को समझ लिया है। आपने जो एक सार होता है ना जीवन का, उसको समझ लिया है। आप बहुत एनलाइटेंड सोल हो गए हो अब, क्योंकि हो सकता है पहले आप इतना स्पिरिचुअली चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन अब हो गए हो। अब आप समझने लगे हो जीवन का मतलब क्या है। कहते हैं ना कि ठोकर खा के इंसान संभलता है जीवन में, है ना, और अप्स एंड डाउन्स देख कर ही जीवन आगे बढ़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम से जो है किसी अपनी मंजिल को पा लें। हमें एक एक सीढ़ी कर कर अपनी मंजिल को पाना पड़ता है। और अब आपकी चीज़ें जो है वो फुलफ़िल होने लगी हैं। फुलफ़िलमेंट पहले हो सकता है आपका जो थॉट प्रोसेस हो, जो आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया जो हो वो बहुत चेंज हो। और जब हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है तो जीवन में हम बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर पाते हैं, बहुत कुछ फुलफ़िल कर पाते हैं। क्योंकि हमारा खुद का जो कहते हैं कि हम खुद अंदर में एक यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। ब्रह्म हमारे अंदर ही है, सब कुछ हमारे अंदर है। वो सब कुछ, हमें सब कुछ मिल सकता है, बट सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है, सब कुछ हमारी एनर्जी पर निर्भर करता है। तो हो सकता है पहले आपकी चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पाती हो, आप जो सोचते हो वो कर ना पाते हो, है ना। तो लोग क्या सोचते थे पहले, आपको लोग इस तरह से भी सोचते थे, अरे ये तो कहते हैं ना कि एक अनसक्सेसफुल इंसान की कोई कीमत नहीं होती। लोग उसको हमेशा कमी आंकते हैं, उसको इतना प्रेफरेंस नहीं देते, उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता, है ना। और जब एक इंसान जब सक्सेस की सीढ़ी चढ़ता है, जब सक्सेसफुल बनता है, तो लोग उसको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि आजकल रिस्पेक्ट क्या है, आपका स्टेटस, मनी, वेल्थ, और ज़्यादातर लोग यही समझते हैं, पैसे से ही लोगों का स्टेटस समझते हैं। लेकिन
स्टेटस क्या है, आपकी सोच में बदलाव, आपके रहन सहन में बदलाव, आपके बिहेव करने में बदलाव, ये भी एक स्टेटस है। बट लोग इसको समझते नहीं हैं। हर चीज़ को आज के समय में पैसे से आंका जाता है। तो लोगों की सोच में आपके प्रति ये बदलाव आया है ना। तो पॉजिटिव लोग आपके बारे में सोचने लगे हैं। पहले लोग 70% 80% लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचते हों। हाँ, जो आपके क्लोज रहे, जो आपके बहुत करीब रहे, वो इन चीज़ों को समझते हैं कि आप किस तरह के हो। बट आपकी परेशानियां भी समझते हैं कि आपने क्या क्या परेशानी है। जो क्लोज इंसान होता है, जो हमारे करीबी होता है, जिसने हमारे सारे संघर्षों को जीवन के देखा होता है, वो समझता है। और जिसने नहीं देखा, जो दूर से, जो समझ ही नहीं पाया, वो क्या समझेगा किसी के संघर्ष को। तो ये वाली बात है। तो लोगों की सोच में आपके लिए ये बदलाव आया है ना। पहले आप बहुत कंफर्ट जोन में रहते थे, है ना, बहुत डिफेंस करके अपने आप को चलते थे। लेकिन अब जो आपके सोचने का जो तरीका है वो बहुत बिंदास हो गया। अब आप किसी से नहीं डरते, आप बहुत निडर हो गए हो, बहुत बोल्ड हो गए हो, ब्रेव हो गए हो, है ना। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है मैसेज करके जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप रीडिंग चाहते हो, यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, है ना। मोस्ट वेलकम। और थैंक यू सो मच इतना मोटिवेशन देने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आपकी हमेशा आभारी रहूँगी। कभी कभी हो सकता है मैं रीडिंग वीडियो बनाती हूँ, चीज़ों को रिवील नहीं कर पाती हूँ, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाती हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, हो सकता है समय की कमी की वजह से। लेकिन हाँ, हमेशा आपकी कृतज्ञ रहूँगी, आपकी हमेशा आभारी रहूँगी कि आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, आप मेरी फैमिली हो, है ना। थैंक यू सो मच। जय माता दी, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, राधे राधे।